ओके जी, लेट्स डू इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो बबल सॉर्ट की एक वेरिएशन है, पेपर 2 में आपने पढ़ी हुई है। इट्स एक्चुअली स्लाइटली स्लाइटली ट्रिकियर। इसका एल्गोरिथम थोड़ा सा नीनी के पेचीदा सा है, लेकिन ये कि इट्स स्टिल एन अल्टरनेट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इसकी जो एफिशिएंसी जो है वो भी बबल सॉर्ट जैसी ही है। आई मीन इट्स नॉट दैट मच बेटर, लेकिन ये कि यू कैन से फॉर श्योर, यू कैन से कि इसका कोड छोटा है। ठीक है ना, यू मस्ट एग्री कि इसका जो एक्चुअली सूडो कोड या इसका जो भी एल्गोरिथम बनता है इट्स रिलेटिवली स्मॉलर देन योर बबल सॉर्ट। ठीक है, तो इसमें ये बेनिफिट है, इट्स इजियर टू इट्स लेसर कोड। ओके ना, इसके पहले इंसर्शन सॉर्ट का प्रिंसिपल समझो क्या है। आप नोटिस कर रहे हैं कि ये पास एक एरे है आपके पास। अ, इसका साइज 0 से 6 साइज की एरे है, ठीक है ना। एंड एज यू कैन सी हियर इट्स नॉट सॉर्टेड 4 1 3 7 6 2 लाइक दिस। ठीक है, अनसॉर्टेड एरे है, इसको हमने सॉर्ट करना है। अब इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट आपकी एरे लॉजिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट्स डिवाइडेड इनटू सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड पार्ट। करना ये है कि हमने जो जो पहला एलिमेंट है ना, लेफ्ट साइड का एलिमेंट, हमने कहना ये सॉर्टेड है, दिस इज द सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है, जो रिमेनिंग एरे है 1 से लेकर 5 तक, दैट इज द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे। हमने अनसॉर्टेड पार्ट के एक मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड से एक नंबर उठाना है और उसको सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे में जहां उसकी जगह बनती है रखना शुरू कर देना। सो फॉर एग्जांपल, अब हमने हमारा ये हिस्सा जो है सॉर्टेड है और ये यहाँ से एंड तक जो है हमारा अनसॉर्टेड है। हम ये एक्सप्रेशन से 1 उठाते हैं और उसको अपनी जो लेफ्ट मोस्ट इसके जो साथ ही वैल्यू अनसॉर्टेड एरे की उससे कंपेयर करते हैं। अब नेचुरली जो 1 है वो 4 से छोटा है, सो देयर फोर 1 बिलोंग्स अहेड ऑफ 4। तो आप क्या करेंगे, 4 को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर 1 को उसकी इस एलिमेंट से पिछले एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, आर लूप विल स्टॉप हियर। ठीक है, और फिर जो हमारी लास्ट कंपैरिजन रहा है उससे अगली पोजीशन पे जाके आपने 1 रख दिया है, लाइक दिस। ठीक है, सो नाउ मेरी सॉर्टेड पार्ट ऑफ द एरे हैज टू एलिमेंट्स इन इट, 1 एंड 4। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगा कि अनसॉर्टेड एलिमेंट में से पार्ट में से एक और उठाऊंगा, एंड दैट शुड बी 3। ठीक है ना, इसमें मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल कोट किया ना उसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स का नाम सा रखा हुआ है। काउंट रिप्रेजेंट्स दी पोजीशन जहाँ से मैंने अनसॉर्टेड डाटा उठाना है। यहाँ पे मेरा काउंट 1 था तो मैं इस जगह से डाटा उठा रहा था। अब मेरा चूंकि काउंट बढ़ गया तो मैं इस जगह से डाटा उठाऊंगा। ठीक है ना, अब मेरा काउंट 2 है, सो आई विल पिक अप डाटा फ्रॉम दिस प्लेस, राइट, दिस इंडेक्स पोजीशन, दैट इज द सेकंड इंडेक्स पोजीशन। तो ये सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू पड़ी है 3। तो मैंने अब इंसर्ट जो काउंट की पोजीशन से वैल्यू पड़ा उसको उसकी मैंने इंसर्शन पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, जिस ठीक उसी तरीके से जो काउंट इंडेक्स पोजीशन पे जो इंसर्टेड वैल्यू थी, इंसर्शन वैल्यू थी, दैट इज 1। तो यहाँ पे भी काउंट इंडेक्स पोजीशन 2 पे जो इंसर्टेड वैल्यू है दैट इज 3। अब मैंने देखना है कि 3 की जो वैल्यू है, 3 वैल्यू मेरी सॉर्टेड में कहाँ बिलोंग करती है। सो अगेन आप इसके नेक्स्ट जो वैल्यू है विच इज पार्ट ऑफ द सॉर्टेड एरे उससे कंपेयर करना शुरू करते हैं। 3 जो है चूंकि 4 से छोटी है तो आप 4 को एक पोजीशन आगे ले जाएंगे। फिर 3 को आप 1 से कंपेयर करेंगे। चूंकि 1 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, या इट इज 3 से छोटा, सो दैट मीन्स कि आपने अब मजीद, दिस इज यू डोंट नो, यू डू नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। सो आप इस लास्ट कंपैरिजन से एक अगली पोजीशन पे जाके 3 को स्टोर कर देंगे, एंड 1 3 4 हो गया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपने अनसॉर्टेड पार्ट से एक और एलिमेंट उठाया दैट इज 3, और उसकी सॉर्टेड की राइट मोस्ट एलिमेंट से कंपेयर करना शुरू किया। 3 स्मॉलर देन 4, 4 को आगे शिफ्ट कर दो। ये इस 4 को जो दोबारा लिखा है इसको इग्नोर कर दे, बिकॉज मैंने इसकी वैल्यू को राइट करना है विद वेयर एवर इसकी जगह नई वैल्यू जो लेगी वो राइट हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली 4 की नई जगह ये बन गई है। ठीक है, सो 3 को 4 से कंपेयर किया, 4 से छोटा है 3, 4 को आगे ले जाए। 3 को 1 से कंपेयर किया, 3 1 से छोटा नहीं है, सो आई स्टॉप राइट हियर। सो मेरी लास्ट कंपैरिजन ये था, दिस इज वेयर आई स्टॉप। इसकी अगली पोजीशन पे 3 बिलोंग करते हैं, 3 कम्स राइट हियर। ठीक है, अगला हमारा जो काउंट बढ़ेगा आई विल बी लुकिंग एट 7। ठीक है, अब चूंकि 7 जो है वो पहले ही 4 से बड़ा है, दैट मीन्स मेरा आगे कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बिकॉज आगे इससे मज़ीद छोटे ही होंगे।
सो दिस इज वेयर 7 बिलोंग्स, ठीक है, इधर ही आ जाएगा 7। उसके बाद अगली उठाएं वैल्यू, काउंट बढ़ा, नाउ पिक अप 6। 6 चूंकि 7 से छोटा है तो 7 को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दें। 6 चूंकि 4 से छोटा नहीं है, सो हमारी ये लास्ट कंपैरिजन बनी, और लास्ट कंपैरिजन की अगली जगह पे आपने 6 रख दिया, लाइक दिस, ठीक है। अब हमारी अनसॉर्टेड एलिमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया, दैट इज 2। अब इसको कंपेयर करना शुरू करो। आई नोटिस नाउ 2 इज ग्रेट स्मॉलर देन 7। 7 को एक जगह शिफ्ट कर दो आगे। 2 इज स्मॉलर देन 6। 6 को एक जगह शिफ्ट कर दो आगे। 2 इज स्मॉलर देन 4। 4 को एक जगह शिफ्ट कर दो आगे। 2 इज स्मॉलर देन 3। 3 को एक जगह शिफ्ट कर दो आगे। 2 is not smaller than 1. This shall be my last comparison. Last comparison की अगली जगह पे आपने रख देना है 2. And now my entire array is sorted, ठीक है। Is this clear? You notice कि हमें यहाँ पे Yes, sir. स्वैपिंग वगैरह नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। ये इसकी बेसिक वर्किंग आपको समझ आ गई है? Yes. ओके, नाउ अगर आपको बेसिक वर्किंग समझ आती है तो हम इसके एल्गोरिथम पे आ जाते हैं, ठीक है। सो वी गोना गो अराउंड विद दिस एरे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास साइज जो है इसका एरे का वही रहेगा 0 to 5, ठीक है। सो हम इसका नाम रख देते हैं प्रोसीजर इंसर्शन, ठीक है। इसमें कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, जो माई एरे वो ग्लोबल है। मुझे यहाँ पे कुछ लोकल वेरिएबल्स बना लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक करंट बना लेते हैं, और एक बना लेते हैं हम करंट, और आई थिंक करंट ही काफ़ी है। चलें, एक और चाहिए होगा, मैं लगा लेंगे यहाँ पे। टीचर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। आप कोड लिख रहे हो, अगर आप बस लिखने को कहा नहीं जाएगा, लेकिन अगर कोड लिखना पड़ भी जाए, थोड़ा छोटा सा कोड है, तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। ओके, नाउ आई एम गोना नीड अ फॉर लूप, ठीक है। और फॉर क्या होगा, वो चलेगा फॉर एक्स 1 to, हमारी साइज वगैरह क्या 5, ठीक है। नोटिस कि मैं 1 to 5 क्यों कर रहा हूँ, 0 to 5 क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज मेरा फोकस यहाँ पे अनसॉर्टेड पार्ट का ही है। बिकॉज हमने तो अज्यूम किया हुआ है कि 0 इज सॉर्टेड ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरा फोकस जो है वो अनसॉर्टेड से, तो मेरा फॉर लूप भी 1 से 5 तक चलेगा। अच्छा जी, हाँ सॉरी मैं भूल गया, एक वेरिएबल मुझे चाहिए इंसर्टेड का, ठीक है ना। एक इंसर्टेड का जो वैल्यू मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ वो चाहिए। अच्छा जी, सो मेरे पास जो इंसर्टेड वैल्यू जो मैंने उठानी है नेक्स्ट, that is gonna be inserted is equal to my array की इंडेक्स पोजीशन x, ठीक है। सो मेरे पास अब मैं 1, मेरा 1 है तो मैं 1 को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट वी डू हियर इज वी गोना डू फॉर करंट। करंट इज इक्वल टू, यानी कि मेरी अनसॉर्टेड एरे, यानी सॉर्टेड एरे कहाँ से शुरू होती है, वो x-1 जगह से शुरू होती है, x-1। ओके, so now we can begin the while loop. We can need a while loop because हम जो बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी मुझे while loop क्यों चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता कि मुझे एक कंपैरिजन करना है, दो करने, कितने करने हैं। सो मैं जो बारी बारी पिछले नंबर से कंपेयर करूंगा, तो उसके लिए मुझे एक लूप चाहिए। और चूंकि मुझे नहीं पता कितनी दफ़ा चलना है, मैं while loop लगाऊंगा, ठीक है ना। while current is not is greater than या is not equal to -1 and मेरा my array इंडेक्स पोजिशन करंट पे जो वैल्यू पड़ी है वो इज ग्रेटर देन इंसर्टेड, ठीक है। सो अगर मेरी जो वैल्यू है जो करंट पे पड़ी हुई, नहीं करंट इज x-1, अगर मैं x1 है तो करंट 0 है। जब अगर मेरे करंट की जो वैल्यू है वो मेरे टू इंसर्टेड से बड़ी है, एंड मेरा करंट जो है -1 नहीं है, तो लूप चलेगा, ठीक है। और लूप के अंदर आपने करना है क्या है, लूप के अंदर आप क्या करोगे, माई एरे इंडेक्स पोजिशन करंट +1 इज इक्वल टू माई एरे इंडेक्स पोजिशन करंट, ठीक है। तो नोटिस कि ये 4 जो है, इस वक्त मेरा करंट 0 था, तो वो 0 जो है करंट +1 पे आ गया, ठीक है। सो आपने एक प्लेस उसको आगे शिफ्ट कर दिया, एंड आफ्टर दैट आपने करंट को डिक्रीमेंट कर दो, करंट -1, ठीक है।
सो मैंने चूंकि करंट 0 से स्टार्ट किया, मैंने करंट वाली वैल्यू को देखा कि वो टू इंसर्टेड से बड़ी है, तो करंट +1 की पोजीशन पे करंट की वैल्यू को शिफ्ट कर दें। यानी करंट +1 की पोजीशन 1 पे आपने करंट की वैल्यू को सेव कर दी और उसके बाद करंट को डिक्रीमेंट कर दिया। अब मेरा करंट पहले 0 था, अब -1 हो गया, बिकॉज ऑफ विच मेरी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मैं लूप से बाहर आ जाऊँ। ठीक है, आई हैव रीच द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ माई लूप। यहाँ पे आ जाएगा एंड वाइल, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि करंट +1 के अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, माई लिस्ट, यानी मैंने बताया था ना लास्ट कंपैरिजन, जो मेरा करंट -1 हो गया था, तो मैं -1 पे तो नहीं, लेकिन करंट +1 की जगह पर यानी 0 पे हम अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट +1 की जगह पे हम वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, विच इज इंसर्टेड। ठीक है, एंड देन यू विल इंक्रीमेंट द आउटसाइड लूप, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंड फॉर। सो व्हाट्स कैन हैपन इज कि नेक्स्ट टाइम अराउंड मेरा x2 हो चुका होगा। अब x2 का मतलब ये है कि मेरा 2 भी इंसर्टेड, x2 का मतलब ये है कि मेरा 2 भी इंसर्टेड या 2 या इंसर्टेड विल बी एनीथिंग दैट इज इन इंडेक्स पोजीशन 2, इन दिस केस दैट शैल बी 3। और मेरा जो करंट है वो के जो कि x-1 होगा वो फिलहाल ये वाला होगा, यानी ये वाली इंडेक्स पोजीशन होगी। अब आप क्या कर रहे हैं, बाय द वे अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने 2 इंसर्टेड विच इज 3 को कंपेयर करना शुरू किया विद द प्रीवियस वैल्यू, करंट वाली वैल्यू। करंट इज x-1, x इज एट 2 राइट नाउ, तो आपका करंट जो है ना वो 1 होगा। आपने करंट वाली वैल्यू को 2 इंसर्ट से कंपेयर किया, 2 इंसर्ट इज स्मॉलर देन द करंट वैल्यू, तो करंट को एक प्लेस आगे ले जाओ और करंट डिक्रीमेंट कर दो। नाउ माई करंट इज 0, माई करंट वैल्यू इज नो लॉन्गर, यानी माई वैल्यू टू इंसर्टेड इज नो लॉन्गर स्मॉलर देन करंट वैल्यू, देयरफॉर आई एग्जिट द लूप। दिस इज माई लास्ट कंपैरिजन। और लूप से बाहर आके करंट +1 की जगह पे इंसर्टेड वैल्यू को रख दिया। सो मेरा ये लास्ट कंपैरिजन था, तो करंट +1 की जगह पे आपने इंसर्टेड रख दिया, एंड यू डू दिस होल प्रोसेस 1 2 3 4 5 टाइम्स। सो दैट्स वाई हमारे पास 1 to 5 तक ये लूप चल रहा है, एंड दैट इज योर इंसर्शन सॉर्ट। इसको हम कर देते हैं एंड प्रोसीजर। ये मैं एक्सीडेंटली शायद माई लिस्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे माई एरे होना चाहिए जी। और क्वेश्चन क्या है, पूछो पूछो। तो सर वो हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना हो तो हम इसको लेस देन इंसर्टेड कर देते हैं। हाँ, उसमें यहाँ पे ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। ओके। ठीक है, आई थिंक इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ओके जी, सो दैट इज इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट थिंग करते हैं, बाइनरी सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च की खासियत क्या होती है कि बाइनरी सर्च ओनली अप्लाइज टू अ सॉर्टेड एरे। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से कि हमारी यही एरे है जिसको हमने सॉर्ट करना है। I'm going to open an Excel sheet for you. ये मेरी एरे है जिसको मैंने सॉर्ट करना है, और इसके अंदर, ठीक है, दिस इज इंडेक्स पोजीशन 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, मेरी ये सॉर्टेड एरे है। इट इज़ नॉट सॉर्टेड, कहाँ गई, ओहो, फाइनल एरे तो ये थी मेरे पास। चले हम सॉर्ट कर देते हैं इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 6 एंड 7। ठीक है, अब मेरी एरे सॉर्ट होगी। अच्छा जी, बाइनरी सर्च क्या कहता है, बाइनरी सर्च बाय द वे ओनली अप्लाइज टू योर सॉर्टेड एरेज। ठीक है, एक वैल्यू मैंने ढूंढनी है, और मैं उसको ढूंढने के लिए स्टेप क्या होगा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पूरी एरे का मिड पोजीशन ढूंढूंगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से वी आर गोना नीड सम वेरिएबल्स हियर। मेरा एक वैल्यू होगा मिड, एक होगा स्टार्ट, और एक होगा एंड। ठीक है, और हम जो वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है ना, वैल्यू टू फाइंड वो इसमें आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट से कि आई एम लुकिंग फॉर अ वैल्यू 6। ठीक है, मेरा स्टार्ट यहाँ पे क्या है 0, एंड क्या है दैट इज 5। मिड कैसे निकलेगा 0, यू कैन डू राइट हियर 0 +5। ठीक है,
और इसका हम div लेंगे। div का मतलब ये है कि आपका जो आंसर आ रहा है ना उसका सिर्फ होल नंबर चाहिए। तो 5 div 2 इज जस्ट 2 बिकॉज वैसे तो 2.5 आता है लेकिन हमारा चूंकि होल नंबर में आंसर आना चाहिए तो हम इसका div 2 लेंगे। तो मेरा मिड यहाँ पे इस वक्त 2 हो गया। पहला तो स्टेप ये देखेंगे जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं यानी कि 6 वो इंडेक्स पोजीशन 2 पे तो नहीं पड़ी। नो इट इज़ नॉट। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने कंपेयर करना है कि जो मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ यानी कि 6 वो मिड पोजीशन वाली वैल्यू से बड़ी है कि छोटी है। इन दिस केस इट्स बिगर। ठीक है। विच मीन्स कि मेरा ये तो मैंने जगह देख ली। अब इस हिस्से में ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है ना एरे का इसमें ढूंढने का फायदा ही नहीं। अगर लाइक करेगी ना तो वो इस हिस्से में लाइक करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम मिड और मिड से पिछले जो वैल्यूज हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे और अपनी रिमेनिंग जो एरे उसको उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। अब रिमेनिंग एरे पे फोकस करने का यहाँ पे मतलब ये है कि मेरा एंड तो वही रहेगा लेकिन मेरा स्टार्ट जो है वो मिड से +1 हो जाएगा ना। दिस मिड वाज 2 अब मेरा स्टार्ट जो है मिड +1 3 हो गया। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दूसरे साइकिल में यहाँ पे मेरा मिड स्टार्ट हो जाएगा मिड +1 यानी कि 3 और एंड अभी तक वही रहेगा 5। ठीक है। अब देखें 3 + 5 ठीक है ये होता है 8 और 8 का div 2 लेंगे तो मेरा मिड जो है अब 4 हो गया। पहला स्टेप देखेंगे क्या 4 के अंदर वो वैल्यू पड़ी है जो मैं ढूंढ रहा हूँ 6। आई वाज लुकिंग फॉर 6। इफ आई फाउंड इट दैट मीन्स कि मैं सिर्फ मिड वाली वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा फाउंड एट दिस प्लेस। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू द बाइनरी सर्च बेसिकली वर्क्स। ठीक है। नाउ अब naturally we will encounter values that do not exist in the array in which case हमें फिर उसके भी appropriate steps लेने पड़ेंगे अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। Say for example I'm looking for the value 9 and we all know it does not exist। ठीक है। So उसके लिए हम क्या करते हैं now let's see what we can do here। First of all हमने उसी तरह we're gonna start this whole procedure again। हमारा 0 + 5 div 2 लेंगे mid 2 आ जाएगा। मिड पे 3 पड़ा हुआ है विच इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। चूँकि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज ग्रेटर देन द मिड वैल्यू तो मेरा स्टार्ट जो है मिड +1 हो जाएगा विच इज़ 3 और एंड वही रहेगा विच इज़ 5। ठीक है। उसके बाद 3 + 5 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा मिड हो जाएगा 4। क्या 4 पे वो वैल्यू पड़ी है जो मैं ढूंढ रहा हूँ? जी नहीं। 4 के अंदर पड़ा हुआ है 6 मुझे चाहिए 9। ठीक है। अब 9 भी जो है मेरी इस मिड वाली वैल्यू से बड़ी है विच मीन्स मेरा इसमें भी मिड जो है सॉरी स्टार्ट है वो मिड +1 हो जाएगा। सो मेरा स्टार्ट मिड +1 यानी 5 हो जाएगा एंड भी अभी तक 5 है। 5 5 +5 div 2 करेंगे तो वो आंसर 5 ही आ जाएगा। दैट मीन्स नाउ माई मिड इज 5। ठीक है। क्या 5 मिड वाली पोजीशन पे वैल्यू पड़ी जो मैं ढूंढ रहा हूँ? नहीं नहीं पड़ी हुई। ठीक है ना। और जो वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूँ वो इससे बड़ी है? यस इससे बड़ी है। दैट मीन्स कि मेरा जो स्टार्ट है वो मिड से +1 हो जाएगा विच मीन्स स्टार्ट इज 6 एंड इज 5। सो नाउ अगर मेरा स्टार्ट जो है एंड से बढ़ जाए दैट मीन्स द वैल्यू आई एम लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब एक लिटमस आ गया एक चेकिंग पॉइंट आ गया जिससे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वो चेकिंग पॉइंट ये है वो कंडीशन ये है कि अगर आपका स्टार्ट जो है वो एंड से बढ़ जाए दैट मीन्स द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। एंड इंटरेस्टिंगली इट वर्क्स। अब देखो ये बात ध्यान में रखना कि अगर स्टार्ट जो है वो एंड से बढ़ जाए दैट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात को ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स चेक द अदर वे। ठीक है। इमेजिन करें मैं वैल्यू ढूंढ रहा हूँ -4 विच वी नो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। नाउ लेट्स वर्क इट ऑल ओवर अगेन दिस टाइम विद 4 -4 सॉरी। ओके जी हम उसी तरीके से मेरा स्टार्ट वही है 0 और एंड वही है 5। मिड मेरा 2 है मिड के अंदर 1 नहीं मिड के अंदर आपका 3 पड़ा हुआ है वैल्यू मेरी 3 से छोटी है। देयरफॉर इन दिस केस नाउ माय स्टार्ट डज नॉट चेंज। माय स्टार्ट डज नॉट चेंज लेकिन जो मेरा मिड है वो स्टार्ट मिड से सॉरी एंड जो है वो मिड से एक प्लेस पीछे आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज माई मिड नाउ सॉरी एंड दिस इज माई एंड नाउ। ठीक है। स्टार्ट मेरा नहीं चेंज हो देखो ये उल्टा हिसाब है। अगर मेरा वैल्यू बड़ा है मिड से तो मेरा एंड चेंज नहीं होता और स्टार्ट मिड +1 हो जाता है। अगर मेरी वैल्यू मिड से छोटी है तो मेरा स्टार्ट चेंज नहीं होता
बस मेरा एंड मिड -1 हो जाएगा, इन विच केस मेरा मिड सॉरी एंड जो है वो 1 हो गया और स्टार्ट मेरा 0 हो गया। अब 0 + 1 div 2 में आपका जो मिड है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का अगर आप निकालो तो 0.5 आता है, लेकिन हमें चूंकि होल नंबर चाहिए तो आपका मिड 0 है, ठीक है। अब देखो आपका मिड में वैल्यू पड़ी है 1, विच इज़ नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। दूसरी बात ये, द वैल्यू दैट आई एम लुकिंग फॉर इज लेसर देन द वैल्यू इन द मिड, दैट मीन्स कि मेरा स्टार्ट वही रहेगा, बस आपका एंड जो है वो मिड -1 हो जाएगा, इन विच केस मेरा एंड जो है दैट शैल बी नाउ -1 एंड मेरा स्टार्ट जो है वही रहेगा। अब देखो क्या मेरा स्टार्ट एंड से बढ़ चुका है, क्या मेरा स्टार्ट एंड से बढ़ चुका है? यस इट हैज। 0 इज ग्रेटर देन -1, देयरफॉर अगर आपके पास लेफ्ट साइड में भी आप इंक्रीज करते जाएंगे तो इवेंचुअली यही कंडीशन होगी जिसकी वजह से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं दैट द वैल्यू दैट यू लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स पुट दिस डाउन। अच्छा, ये इसकी वर्किंग बेसिक समझ आ गई आपको बच्चे? यस सर। Okay, now let's put this whole algorithm in our pseudo code, ठीक है। सो array का नाम वही होगा which is my array, ठीक है, एंड साइज भी वही होगा 0 से लेके 5 तक का, एंड we're gonna do binary search right here. Okay, इसमें मुझे कुछ वेरिएबल्स चाहिए, इसका नाम हम प्रोसीजर बना लेते हैं, प्रोसीजर या फंक्शन कर लेते हैं, फंक्शन बाइनरी सर्च, एक पैरामीटर चाहिएगा वैल्यू विच आई एम लुकिंग फॉर ऑफ टाइप इंटीजर, और रिटर्न करेगा इंडेक्स वैल्यू ऑफ कोर्स ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे कुछ लोकल वेरिएबल्स चाहिए, स्टार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा एंड, फिर यहाँ पे आ जाएगा मिड, फिर यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, नहीं सही है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, नाउ स्टार्ट इज 0, एंड इज फिलहाल 5, ठीक है, मिड इज, हम लूप चलाते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक फ्लैग बना लेते हैं, डिक्लेयर फाउंड, फाउंड का फ्लैग बना लेते हैं, और इसको ऑफ टाइप बूलियन, यहाँ पे इंटीजर में लिखना भूल गया, लाइक दिस, ठीक है। और हम क्या करते हैं, फाउंड को असाइन कर देते हैं फॉल्स, ओके। व्हाइल फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स एंड found and start is less than equal to end, start is less than equal to end. Actually we can also create another flag here, exists, ठीक है ना। फाउंड को करो ट्रू, exists को कर दो, सॉरी फाउंड को कर दो फॉल्स, एग्जिस्ट को कर दो ट्रू, ठीक है ना। while found is equal to false, ये कंपैरिजन ऑपरेटर था, while found is equal to false and exists is equal to true, आपका लूप चलता जाएगा, ठीक है। अब लूप के अंदर आपने क्या करना है, आपने मिड कैलकुलेट करना है पहले, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड, और इसका हमने लेना है div 2 लाइक दिस, ठीक है, div 2। अच्छा, और फिर हम चेक करते हैं कि माई एरे इंडेक्स पोजीशन मिड इज इट इक्वल टू द वैल्यू आई एम लुकिंग फॉर, इफ यस तो हम क्या करेंगे, फाउंड को कर देंगे ट्रू, ठीक है, एंड ठीक है, दैट्स इट। एल्स 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 अगर ये नहीं हुआ, नाउ वी हैव टू एडजस्ट आइदर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एरे और टू द राइट साइड ऑफ द एरे। अब उसका हम सवाल पूछ लेते हैं, इफ माई एरे इंडेक्स पोजीशन मिड की वैल्यू इज लेस देन द वैल्यू आई एम लुकिंग फॉर, यानी मिड वाली वैल्यू उससे छोटी है compared to what I was looking for, that means the value I'm looking for most probably lies on the right side, in which case मेरा start हो जाएगा mid +1, ठीक है। else में आएंगे, that means के the value that I'm looking for is smaller than the value at mid, in which case हमारा end जो है mid -1 हो जाएगा, ठीक है।
एंड दैट इज इफ। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हमें एक कंडीशन भी टेस्ट करनी चाहिए। ठीक है, इफ स्टार्ट हैज बिकम ग्रेटर देन एंड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्ट को कर देंगे फॉल्स। दैट इज इट, दैट इज एंड इफ एंड दैट इज एंड वाइल। ठीक है, अच्छा जी, सो अब अगर मेरे पास लूप खत्म होने के बाद मेरा एग्जिस्ट जो है वो हो जाता है इक्वल टू फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1 कि मिला नहीं। एल्स इसका मतलब है कि आप इसके फॉल्स होने पे बाहर आए हैं, यानी कि ट्रू हो गया था, इन विच केस मैं रिटर्न कर दूंगा जस्ट मिड, बिकॉज उस जगह पे भी डाटा पड़ा था ना, एंड दैट इज सॉरी इफ, यहाँ पे आ जाएगा एंड इफ, यहाँ पे आ जाएगा एंड फंक्शन, एंड दैट्स इट, दैट्स बाइनरी सर्च फॉर यू। क्लियर? Yes, sir. ठीक है।